तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे क्योंकि यही हमारा मेन कंटेंट है, मेन टॉपिक्स हमारा ही है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, फर्स्ट है फोर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले इसका ओरिजिनल फॉर्म जो होता है वो लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c एंड a इक्वल नॉट 0। फर्स्ट, यदि a का वैल्यू ग्रेटर देन होगा 0 से, समझिए स्टूडेंट्स, a का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 0 से, तो इसका जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड पैराबोला होगा। इसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड्स पैराबोला। ओपन लिख सकते हैं, ओपन अपवर्ड पैराबोला। ओपन है और ऊपर की ओर है, इसलिए अपवर्ड पैराबोला इसको बोलेंगे। ठीक है, कब होगा ये, जब a का वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर। ये वैल्यू जो होगा 0 से बड़ा होगा, यानी यहाँ यदि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं, एक पॉलिनोमियल हम लेते हैं स्टूडेंट्स, 2x² प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, इसमें a का वैल्यू 2 है, 2 क्या है, ग्रेटर है किससे, 0 से, यानी a का वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। a का वैल्यू 0 से बड़ा हो गया, यानी 2 का वैल्यू क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। क्योंकि इसका जो इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c, तो a का वैल्यू कितना आ गया, हमारे पास 2 आ गया। a का वैल्यू 2 है तो 2 ग्रेटर देन 0 है, यानी a ग्रेटर देन 0 हो गया। तो इसका जो ग्राफ पूछेगा एग्जाम में कि एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, एक इक्वेशन दे देगा आपके पास, अब बोलेगा कि इसका ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो आपको बोलना है कि ओपन अपवर्ड पैराबोला होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है 2 ग्रेटर देन 0 है। फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। चलिए अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है, यदि a लेस देन 0 हो जाए स्टूडेंट्स, यदि a का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए, यानी a का वैल्यू क्या हो जाए, माइनस में हो जाए। यदि a का वैल्यू आपका माइनस में हो जाएगा तो इसका जो ग्राफ होगा वह डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। ये भी ओपन है तो इसको हम बोल सकते हैं ओपन डाउनवर्ड्स पैराबोला। चलिए इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं स्टूडेंट्स। एक इक्वेशन लेते हैं, -2x² माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 5। अब यहाँ देख रहे हैं, इसको जब कंपेयर करते हैं तो a का वैल्यू पहले हमको फाइंड करेंगे। a का वैल्यू हमारे पास है -3। -3 क्या है, लेस देन है 0 से, यानी a का वैल्यू क्या आ गया, लेस देन 0। देखिए जब a का वैल्यू लेस देन 0 आएगा तो हमारा ग्राफ कैसा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। तो इसको हम ग्राफ इसका जो होगा वो ओपन डाउनवर्ड्स पैराबोला। तो इससे आपका MCQ क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। चलिए अब एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफ जो है कैसे वो अपवर्ड होता है, कैसे डाउनवर्ड होता है, इसमें
कितने केसेस काम करते हैं, तो इसमें 3 केस है और 3 केस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि इसे हम कैसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे हमारा यू शेप्स आएगा और कैसे डाउनवर्ड ओपन डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। चलिए उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको y लेट कर लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। चलिए लेट x इजकल टू 0, देन y इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, यानी 0 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4, यानी 0 माइनस 4, इट मीन्स माइनस 4। 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर, यहाँ 3 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7, 1 माइनस 7 इजकल टू माइनस 6। माइनस 1 लेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 4, यानी 4 माइनस 4 0। 2 लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 3 जा 6 माइनस 4, 4 माइनस 10 इजकल टू माइनस 6। तो 2 लिए तो हमारे पास आ गया माइनस 6। माइनस 2 लेंगे तो 4 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 4, यानी 6 आंसर। चलिए एक जो है एक्स और वाई का हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स। एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। 6 है हाईएस्ट वैल्यू, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहला वैल्यू हमारे पास है 0 और -4। एक्स का वैल्यू 0 है और वाई में -4, एक्स में 0 और वाई में -4, ये वैल्यू यहाँ आ गया। एक्स में 1 और वाई में -6, एक्स में 1 और वाई में -6। एक्स में -1 और वाई में 0, एक्स में -1 और वाई में 0। एक्स में 2 और वाई में -6, एक्स में 2 और वाई में -6। एक्स में -2 और वाई में 6, एक्स में -2 और वाई में 6। चलिए स्टूडेंट्स कुछ और वैल्यू हम लेते हैं। 3 लेंगे, 4 लेंगे और 5 लेते हैं। 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 3 जा 9 -4, यानी -4। 4 4 जा 16, माइनस 4 3 जा 12 -4 0। 5 5 जा 25, -15 -4 6। ठीक है। अब 3 लेंगे तो 4, एक्स में 3 लिए तो वाई में हमारे पास आ गया यहाँ 4, 4 में लिए तो वाई में 0, 5 और 6, एक्स में 5 तो वाई में 6। एक्स में 3 लेंगे तो वाई में -4, एक्स में 3 लिए तो वाई में -4। ठीक है। एक्स में 5 लेंगे तो वाई में 6। अब देख रहे हैं कि इसका जो ग्राफ आ रहा है
इसका जो ग्राफ आया वो आपका आया ओपन, अपवर्ड, पैराबोला। तो इसका वैल्यू क्या था, यहाँ 1 हिडन है, यानी 1 जो था वह 0 से क्या था, सॉरी 1 जो था ग्रेटर देन 0 था, यानी ए जो है ग्रेटर देन 0 रहेगा, तभी हम बताएं आपको कि इसका जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड पैराबोला होगा। यदि इसका वैल्यू निगेटिव आता, यदि पी एक्स का वैल्यू आ जाता -x² + 5x + 6 इस तरह का, तो ये निगेटिव साइन रहता, तो इसका जो ग्राफ आएगा आपका वो डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें भी आपका 3 केसेस हैं। फर्स्ट केस आपका क्या है, सेकंड केस क्या है और थर्ड केस क्या है, तीनों केस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में। सबसे पहले हम बात करेंगे केस 1, केस 2 और केस 3। 3 केस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इन केस 1 फर्स्ट केस हमारे पास है कि ए और ए डैश जो है 2 पॉइंट पर इसे इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब इसका जीरोज कितना हो जाएगा, इसका जीरोज हो जाएगा 2, चूंकि यह एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। तो फर्स्ट केस ये है कि यदि इस तरह का ग्राफ आएगा तो उसका जीरोज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। केस 2, केस 2 में केस 2 में क्या है कि ए और ए डैश यहाँ कोइंसाइड हो जा रहा है, ए एक ही पॉइंट पर इसे टच कर रहा है। तो इसका जो जीरोज हो जाएगा वह 1 हो जाए, क्योंकि ए और ए डैश दोनों जो पॉइंट है यहाँ एक कोइंसाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका जीरोज हम क्या लिखेंगे इस कंडीशन में, इसका जीरोज हो जाएगा 1, चूंकि ये एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर ही कट कर रहा है। ठीक है, चलिए इन केस 3, एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश 0 0। केस 3 में क्या है कि यह एक भी पॉइंट पर कट नहीं कर सकता। ऐसा भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल हो सकता है जो एक भी पॉइंट पर वो कट नहीं करे, तो इसका जीरोज कितना आएगा, 0 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ में हमने देखा स्टूडेंट्स कि इसका जीरोज क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है और 0 हो सकता है। ये तीनों कंडीशन यहाँ पर एप्लीकेबल है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को, ठीक है। इसका जो फॉर्म होता है ax³ + bx² + cx + d a = 0, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है उसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं, ठीक है। y = हम लेते हैं x³ - 4x, कुछ वैल्यू हम इसका फाइंड कर लेते हैं। जीरो लेते हैं सबसे पहले, लेट x = 0, देन y = हो जाएगा x³ - 4x, यानी 0 का होल क्यूब -4 × 0, 0 - 0 = 0, यानी x का वैल्यू 0 लिए तो y भी हमारे पास 0 आ गया। 1 लेंगे तो 1 का होल क्यूब 1 - 4 × 1 = 4, यानी -3। -1 लेंगे तो -1 + 4, यानी -1 लेंगे तो 3। 2 लेंगे तो 2 का होल क्यूब 8, 2 × 4 = 8, 0। -2 लेंगे तो -2 का होल क्यूब -8, -8, ये भी 0 आ गया स्टूडेंट्स। 3 लेंगे तो 3 × 3 = 9। चलिए इतना ही वैल्यू से देखते हैं पहले। हाईएस्ट वैल्यू 3 है, 1 2 3, -1 -2 -3। जीरो है, फिर 0 लेंगे। 1 एंड -3, x में 1 और y में -3, -1 एंड 3, x में -1 एंड y में 3, x में 2 y में 0, x में -2 y में 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो ग्राफ आया वह x एक्सिस को 3 पॉइंट पर एक कट कर रहा है। इसका मतलब इसका जो जीरोज होगा वो 3 होगा, ठीक है। कभी ऐसा होगा तो इसका जीरोज हो जाएगा आपका 1, इसका जीरोज हो जाएगा 2, तो इसका ही पॉसिबिलिटी क्या है जीरोज का, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है और 0 हो सकता है। 4 पॉसिबिलिटी इसमें भी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी 4 पॉसिबिलिटी है। तो हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जाना स्टूडेंट्स, ठीक है। कैसा लगा आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।